दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर वीडियो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड करिकुलम। जो टीचिंग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बुक जो है उससे ये टॉपिक लेकर आया हूँ। तो ये जो टॉपिक है सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए, स्पेशली बीएड, सीटेट, केवीएस, ठीक है, वो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट नोट्स इजी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके वजह से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप अपने दोस्तों से ज़्यादा आप शेयर करें। ठीक है, तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड करिकुलम। हम लोग जनरली तो लैंग्वेज जैसे जन्म लेते हैं, उसके बाद एक लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग कुछ न कुछ डे टू डे लाइफ में सीखते रहते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि जब हमारा एज बढ़ता है, हम एजुकेशन यानी एकेडमिक ज्वाइन करते हैं, लाइक दैट स्कूल जाने लगते हैं, है ना, लोगों से मिलते हैं, तो वो लैंग्वेज जो होता है जनरली डे टू डे लाइफ में बोलने वाले लैंग्वेज से डिफर हो जाता है। हम लोग फैमिली मेंबर के साथ जो इंटरेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो लैंग्वेज, एक हम दोस्तों के साथ जो बोलते हैं वो सारे लैंग्वेज, और जो फिर हम लोग किसी ऑफिशियल पर्पस से किसी एकेडमिक सेक्शन में जाकर, सेशन में जाकर टीचर से बात जो करते हैं, एक ऐसे ऑर्डिनरी प्लेस पर, एक ऐसे फॉर्मल प्लेस पर जाकर हम बात करते हैं जिसको हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं। और हम बात करते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज जो हम लोग जनरली डे टू डे लाइफ में। तो लैंग्वेज की जो स्टार्टअप है यानी बिगनिंग है, ये मतलब प्राइमरी स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है। वो प्राइमरी स्कूल हमारा फैमिली मेंबर्स होते हैं और हम लोग दे एक्वायर स्पोकन लैंग्वेज व्हाइल इंटरेक्टिंग विद देयर फैमिली मेंबर्स इवन बिफोर दे कम टू स्कूल्स। ठीक है, तो बट ऑल दिस लर्निंग इनफॉर्मल एंड नॉट वेरी स्ट्रक्चर। जो इनफॉर्मल लर्निंग लैंग्वेज होती है वो दीज आर नॉट वेरी स्ट्रक्चर। जैसे तैसे हम लोग कोई सेंटेंस सिंटैक्स नहीं होता, सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं होता, ग्रामेटिकल एरर होते हैं, तो ये सारी चीजें इनफॉर्मल लैंग्वेज में देखा नहीं जाता। लेकिन जब आप फॉर्मल, उसी लैंग्वेज को आप फॉर्मल में यूज करोगे तो उसको आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि एकेडमिक जो लैंग्वेज होती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आती है। फिर हम बात करेंगे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि कैसे मदर टंग यानी हमारा जो लैंग्वेज, एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज को हेल्प करता है सीखने में। तो ये सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पर हम रोक कर थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो सारे स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके जो मतलब कॉलेजेस क्लासेस के वजह से उनकी जो एजुकेशन हैम्पर्ड हुआ है, वो मतलब मेरे लेक्चर से, मेरे वीडियो की हेल्प से वो अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। बीएड का नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें उनको हेल्प होगा। फिर जो सारे सीटेट टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, सारे जो हमारा बीएड का करिकुलम है, बीएड का सिलेबस है, सारे इम्ब्यूल्ट होते हैं। सीटेट का पेडागोगी सेक्शन जो है काफी इसी से आते हैं। तो आपको ये सिलेबस पर कमांड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, चैनल के साथ बने रहें। और ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे अब स्टार्ट करते हैं कि लैंग्वेज जो होता है कि इसमें और भी बात करते हैं कि इन द स्कूल करिकुलर लैंग्वेज एक्सपीरियंस लैंग्वेज आर प्रेजेंटेड इन अ प्लान्ड मैनर। जो स्कूल के करिकुलम होता है, जो स्कूल का सिलेबस होता है, उसमें जो लैंग्वेज को सेटअप किया जाता है, जो लैंग्वेज को बनाया जाता है, मतलब जो यूज किया जाता है, जो करिकुलम बनाई जाती है, वो एक प्लान्ड के तहत, एक प्लान्ड मैनर वे में होती है, जैसे तैसे नहीं बनाया जाता है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं नेक्स्ट, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एडवोकेट्स एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांजिशंस ऑफ करिकुलम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रीमिसेस। ओके, यहाँ कुछ पॉइंट हम दे रहे हैं, उस ग्राउंड के प्रीमिसेस के बेसिस पर, ग्राउंड के बेसिस पर हम समझते हैं लैंग्वेज जो है इज अ मोर देन कम्युनिकेशन स्किल, है ना। तो लैंग्वेज जो होता है, आप जितना अच्छे से आप लैंग्वेज बोलते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, इंटरेक्ट हो सकते हो एक दूसरे से। लैंग्वेज इज ऑल्सो लिंक टू द थिंकिंग प्रोसेस, ये थिंकिंग प्रोसेस को लिंक अप करता है। लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ कंसेप्चुअलाइजिंग फॉर थिंकिंग फॉर नेटवर्किंग। तो लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जो कंसेप्ट
कॉन्सेप्ट डेवलप करने में मदद करता है, थिंकिंग को ब्रॉड करता है। और दूसरी बात कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि लोगों से हम लोगों के बीच में हमारी जो पहचान बढ़ते जाती है और हम उन्हें अपने बातों से अच्छे से, अगर कोई भी टॉपिक को अच्छे से डिलीवर कर रहे हो, अच्छे से समझा रहे हो, आपकी बातों को लोगों को पसंद आ रही है, तो लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। अभी लेटेस्ट हमारा एग्जाम्पल जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी क्या करते हैं, उनकी वो गॉड गिफ्टेड ऑरेटर बोल सकते हैं उन्हें, वो ऐसे डिलीवर करते हैं, चीजों को परोसते हैं हमारे सामने, जो बंदा कम पढ़ा भी लिखा होता है वो भी समझ लेता है। तो लैंग्वेज एक ऐसी टूल्स होती है, एक ऐसी इक्विपमेंट्स होता है जो डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये सारे चीज पॉइंट को आप समझ लें। लैंग्वेज एकेडमिक पर्पस हेल्प एक्सप्रेस थॉट मोर क्लियरली, दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर राइटिंग। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो लैंग्वेज हेल्प करता है स्ट्रक्चर डिस्कोर्स करने में, प्रैक्टिस डिस्कोर्स फंक्शन। ये डिस्कोर्स क्या होता है? डिस्कोर्स का मतलब होता है लेक्चर, डायलॉग। ओके, लैंग्वेज इनेबल अस टू अंडरस्टैंड न्यू कंसेप्ट। लैंग्वेज जो होता है मतलब न्यू कंसेप्ट को डेवलप करने में हेल्प करता है, उसको समझाने में मदद करता है। एक्सचेंज आइडिया, हम अपने आइडियाज को, अपने थॉट को, अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं थ्रू द लैंग्वेज। ओके, द लैंग्वेज दैट चिल्ड्रन अस टू होम स्पेशली इन द लेटर ईयर इन डिफरेंट फॉर्म। इसीलिए बच्चा जब जन्म लेता, जब 3 या 4 साल का जब हो जाता है, तो उस कंडीशन में बच्चों को बहुत सारे मॉम, पापा, दादा, नानी, घर, इस तरीके से वाटर हम लोग बोलकर उसको सिखाते हैं, आइडेंटिफाई करवाते हैं कोई भी चीजों को, ताकि वो बच्चा वो आइडेंटिफाई कर सके, चीजों को समझ सके लैंग्वेज के थ्रू। और मतलब पहले तो बोलते हैं, फिर उसको जेस्चरिंग टच करवाते हैं, मतलब फेस टू फेस। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को लैंग्वेज के थ्रू बहुत सारे आइडियाज को, फीलिंग्स को, है ना, मतलब शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की, डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जो बात हुई है कि जो गवर्नमेंट शुरू से बात करते आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमोटेड द 3 लैंग्वेज की बात करती है कि 3 ट्रिपल लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात कही गई। सेकेंडरी लेवल को क्लास 10 एज रिकमेंड बाय द एजुकेशन कमीशन 1964-1966, है ना। तो एजुकेशन कमीशन यानी कोठारी कमीशन के भी नाम से इसको जानते हैं, 1964-66 को। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 सो दैट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन इंडिया कैन लर्न देयर मदर टंग, द स्टेट और रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। सबसे पहले बच्चा जब जिस इन्वायरमेंट में जन्म लेता है, तो वहां सबसे पहले मदर टंग को सीखता है। सेकंड जो होता है हिंदी, हमारा जो हिंदी होती है। फिर हम लोग थर्ड जो होता है अदर लैंग्वेज, लाइक दैट की इंग्लिश को ले लेते हैं। तो ये ट्रिपल लैंग्वेज, जो बच्चा इनिशियल स्टेज, जब शुरुआत रहता है, इन्फेंट जो चाइल्ड स्टेज में जो रहता है, उस बच्चे को अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में है, अगर उसको दूसरा लैंग्वेज से सिखाने की कोशिश करेंगे तो उसे प्रॉब्लम आएगी। इसलिए प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसकी चारों तरफ जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, इन्वायरमेंट है, फैमिली मेंबर्स की बोलने का तरीका, जो सुन रहा है चारों तरफ अपनी सोसाइटी में, नेबरहुड से जो सुन रहा है, सारी चीजें वो ग्रैप्स करता है। तो अगर मान लेते हैं वहां पर किसी भी चीजों को, अगर आप अपने मदर टंग से हटकर सेकंड लैंग्वेज पर आप फोकस करेंगे, तो बच्चों को ऐसा नहीं है कि बच्चा ग्रैप्स नहीं करेगा, लेकिन उसको ग्रैप्सिंग पावर जो हो जाएगी वो स्लो हो जाएगी। तो ये सारे चीजें हम डिस्कस करें कि जो बच्चे को इनिशियल स्टेज में 5 क्लास तक, ऐसे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो बना था, उसमें भी बोला गया था कि मतलब कि जो मदर टंग से ही पढ़ाया जाना चाहिए। कोठारी कमीशन ने बोला कि इनिशियल स्टेज जो प्रेप स्कूल होता है उसको मदर टंग में ही पढ़ाना, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलती है कि 5 क्लास तक बच्चों को मदर टंग में ही पढ़ानी है। लेकिन एनसीएफ नेशनल न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क जो था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसमें कहा गया कि आजकल जो इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो ये हेल्प करेगा हमारे मतलब थिंकिंग को डेवलप करने में। हम लोग कम्युनिकेट हो सकते हैं एक देश से दूसरे देश से। तो इसीलिए एनसीएफ ने बोला, एनसीएफ 2005 यशपाल कमेटी के अंडर में ये बना था एक कमेटी, उसने कहा कि भाई इसको इंग्लिश को भी 1 क्लास से रखा जाए, है ना। मदर टंग में तो बच्चों को पढ़ाना ही है, समझाना है, लेकिन इंग्लिश को भी प्रायोरिटी दिया गया था।
इसलिए नहीं दिया गया था कि वो हमारे देश में नहीं बोले जाते, इसलिए दिया गया था कि वर्ल्ड में उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको हम लोग लैंग्वेज, इसी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? तो फर्स्ट लैंग्वेज दैट वी लर्न फ्रॉम आवर चाइल्डहुड यूजुअली स्पोकन आवर पेरेंट्स। फर्स्ट लैंग्वेज उसे ही कहते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, यानी मदर टंग वाले को फर्स्ट लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज उसे कहते हैं द लर्नर नीड टू लर्न द सेकेंड लैंग्वेज विच इज आवर कंट्री यूजुअली आइदर हिंदी और इंग्लिश। वो हिंदी भी हो सकता है या इंग्लिश हो सकता है। सपोज कि आप तमिलनाडु में रहते हो, तमिलनाडु का मदर टंग तमिल होगा, सेकेंड लैंग्वेज या तो इंग्लिश ही सीखेगा। ठीक है, और जो अगर मान लेते हैं उसकी पोस्टिंग अगर गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट फॉर्म में है, अगर उसका पोस्टिंग इधर हिंदी भाषी क्षेत्र में हो जाता है तो उसको थर्ड लैंग्वेज हिंदी सीखना होगा। कह सकते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज उसका तमिल हो गया, सेकेंड लैंग्वेज उसका हिंदी हो गया, और थर्ड लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी हो जाएगा। इस सारे चीजों को पॉइंट को हम सेकेंड लैंग्वेज मतलब जो ओवरऑल इंडिया में सबसे ज्यादा जो बोली जाती है उसको फोकस किया जाता है सेकेंड लैंग्वेज में, है ना। ये सारे चीजों को थर्ड लैंग्वेज की बात करते हैं। थर्ड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो वेयर द लर्नर फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी एंड द सेकेंड लैंग्वेज इन इंग्लिश, आइदर this can help him or her certain situation. For instance, child mother tongue is खांसी and he, मैंने बताया आपको कि फर्स्ट लैंग्वेज उसका तो मदर टंग होगा ही, सेकेंड लैंग्वेज आपका हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वो जियोग्राफिकल कंडीशन एंड लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आप किस भाषा क्षेत्र में, किस एरिया में आप रहते हो। सपोज बिहार का एक लड़का है, अगर उसका फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग अगर उसका मान लेते हैं भोजपुरी होगा, मगही होगा, तो सेकंड उसका हिंदी होगा, और थर्ड जो होगा उसका इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग। अब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग फ्रॉम द मदर टंग टू अदर टंग, है ना। मदर टंग से यानी मदर लैंग्वेज से सेकेंड लैंग्वेज, यानी फर्स्ट लैंग्वेज से सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? ठीक है, तो सम ऑफ अस इंग्लिश लैंग्वेज टीचर टीच इंग्लिश थ्रू रूल्स ऑफ ग्रामर, इज दैट द ओनली वे वी कैन टीच आवर स्टूडेंट इंग्लिश। ओके, कभी ग्रामर का रूल जब आप देखते हो, पढ़ते होंगे, बच्चों को अगर सिंपली उसको हिंदी में नहीं समझाएंगे तो बच्चा क्या होता है, जल्दी समझ नहीं पाता है। तो उसको इजी वे में अच्छे से प्रश्न, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सारे बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन जनरली जो परसेंटेज इंडिया को देखा गया इसलिए ऐसा है क्योंकि हमारा फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज हिंदी और मदर टंग है। क्योंकि इंग्लिश जो है यहाँ का लैंग्वेज नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है, जिसके वजह से हम इसे ग्रैप्स करने में प्रॉब्लम होती है ना। अब हम बात करते हैं स्किल एक्वायर्ड इन द मदर टंग आर ट्रांसफेरेबल। तो रिसर्चर ने भी यही कहा कि मदर टंग जो होता है हेल्प करता है, काफी इजी वे में दूसरे लैंग्वेज को सीखने में मदद करता है। लर्नर डेवलप गुड रीडिंग स्किल इन बंगाली, ही इज लाइकली टू बी एबल टू अप्लाई दिस स्किल लर्निंग इंग्लिश। अगर जो बच्चा बंगाली में बोलता है, उड़िया में बोलता है, वो बच्चा को इंग्लिश में भी उसको हेल्प करेगा रीड करने में। बट इन इंडिया द क्रेज फॉर इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन लीव थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन इलिटरेट इन देयर मदर टंग विथ इक्वली लो लेवल अचीवमेंट इन इंग्लिश। अब हम क्या, इंडिया में इतनी ज्यादा इंग्लिश का क्रेज बढ़ गया है कि इंग्लिश पर ज्यादा फोकस देने की वजह से मदर टंग को पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सही से नहीं सीख पा रहे हैं। अब मदर टंग जब सही से नहीं सीख पाते हैं तो दूसरी लैंग्वेज को सीखने में प्रॉब्लम आती है हमें, ये सारी चीजें होती है। लर्निंग थ्रू द 4 स्टैंड्स ऑफ, यानी जो लैंग्वेज यानी किसी भी चीज को लर्न करने में हमें क्या क्या मदद करता है वो सारे पहला देखते हैं। मीनिंग, फोकस, इनपुट। लर्निंग थ्रू लिसनिंग एंड रीडिंग, ये जो होता है इनपुट होता है। पहले हम लोग इनपुट क्या होता है, जैसे कि हम लोग उसको लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो लिसनिंग इज अ इनपुट प्रोसेस एंड रीडिंग इज ऑल्सो इनपुट प्रोसेस। फोकस्ड आउटपुट, आउटपुट पर फोकस करना है, जैसे स्पीकिंग और राइटिंग इज आउटपुट, जो भी कुछ हम लोग इनपुट कर लिए उसको आउटपुट भी देना है। तो राइटिंग जो मेथड हो गया और आपका स्पीकिंग मेथड हो गया, और दोनों मेथड को हम लोग आउटपुट मेथड बोल सकते हैं। जब इनपुट और आउटपुट आ गया तो उसके बाद फ्लुएंसी की बात करते हैं, फ्लुएंसी डेवलपमेंट। लर्निंग थ्रू वर्किंग विथ नॉन मटेरियल्स, जब आप इनपुट हो गया आउटपुट हो गया तो उसको आप बार बार आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर एक फ्लुएंसी आएगी। अक्रॉस द 4 स्किल्स हायर देन यूजुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, गिवन द सेंट्रलिटी ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल्स प्रोमोट इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। यही 4 स्किल, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल जो होती है, दीज आर 4 स्किल्स which helps in our development of language। लैंग्वेज को डेवलप करने में सारे स्किल्स
मदद करती है। अब हम बात करते हैं कि एकेडमिक लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, एकेडमिक लैंग्वेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय linguistic features which are specify academic discipline we can we have we had also discussed या फिर discussed in previous classes कि discipline is a discipline word used in a higher level like that mathematics, science, social science and language including grammar, vocabulary and discourse feature across 4 dominant of language namely reading, writing, speaking and listening। तो ये सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। तो कंपोनेंट्स क्या एकेडमिक लैंग्वेज को सीखने में कौन कौन सा कंपोनेंट यूज होता है उसको देख। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो आपका वोकैबुलरी है, सेकंड सिंटैक्स होता है, लैंग्वेज इन फंक्शन होता है एंड डिस्कर्स होता है। तो सबको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। वोकैबुलरी क्या होती है? तो वोकैबुलरी रेफर टू स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरल एंड प्रिंट वर्ड्स इंक्लूड कंसेप्चुअल नॉलेज। वोकैबुलरी एक ऐसा चीज है जो आपको समझने में, चाहे वो ओरली हो या फिर आप कोई भी चीज रिटेन, आपके पास जितना ज्यादा वोकैबुलरी रहेगा उतना हेल्प आपको इजी होगी कोई चीजों को समझने में। तो इसलिए वोकैबुलरी अंडरस्टैंडिंग पावर को डेवलप करता है। 20th सेंचुरी जॉन डीवी ने कहा था कि उनका कोटेशन, द हैड स्टार्टेड द वोकैबुलरी इज critically important because a word is an instrument of thinking about the meaning which it expresses. Vocabulary instruction in school neither frequent nor systematic, है ना। तो ये वोकैबुलरी कोई मतलब सिस्टमैटिक नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब इसमें कह सकते हैं कि वोकैबुलरी एक ऐसा चीज है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे उसके अकॉर्डिंग वो वोकैबुलरी क्या करता है, आपको हेल्प करती है। Many words are unfamiliar to most students. They contain idea necessary for a new topic. जब हम न्यू टॉपिक लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमको पता नहीं होता, हमें पता नहीं होता है, हमें मालूम नहीं होता है, या फिर बहुत सारे चीजें हम बोल सकते हैं कि वो अनफेमिलियर्स होते हैं जिससे हम परिचित नहीं होते। तो उसको हम लोग या तो डिक्शनरी की हेल्प लेते हैं या फिर जब हेल्प लेते हैं तो न्यू टॉपिक को समझने में हमें मदद मिल जाती है और हम वो कंसेप्ट, वो आइडियाज हमें डेवलप, न्यू आइडियाज आती है हमारे अंदर। These are subject specific word that label content discipline concept subject and topic। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंटैक्स का। सिंटैक्स क्या होता है? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। जैसे हम ग्रामर में सीखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी जैसा सब्जेक्ट रहता है वैसा वर्ब, उसी अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में। तो इस सिंटैक्स में कैसे अरेंजमेंट, मतलब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, ये हमें सिंटैक्स बताती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। सिंटैक्स रेफर टू सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न द स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंस, फ्रेजेस, डिफरेंट वर्ड इट नॉट पुट इन ऑर्डर, क्रिएट कंफ्यूजन टू मेक। तो ये सारे चीज, इट कन्वे मीनिंग इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ सिंटैक्स। इट इन्वॉल्व्स द ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड, से what is meant to be said। okay, next बात करते हैं लैंग्वेज फंक्शन का। लैंग्वेज इज यूज्ड वेराइटी पर्पस। लैंग्वेज फंक्शंस में क्या होता है कि यूज्ड इन वेराइटी पर्पस बोथ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। ठीक है, लैंग्वेज वेराइटी यूज कहने का मतलब तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लैंग्वेज का जो यूज करना होता है उसको हम लोग लैंग्वेज फंक्शन बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। वी यूज लैंग्वेज टू अकम्प्लिश समथिंग इनफॉर्मल या और इनफॉर्मल सेटिंग for social academic purpose. Academic language function is the function through which student can express their developing understanding of the newly learned content. While using language for a specific purpose or function, learner also use grammatical structures and vocabulary। अब बात करते हैं the place of language in the school curriculum, यानी लैंग्वेज का जो प्लेस है स्कूल करिकुलम कहाँ पर है, किस तरीके से होता है। देख, लैंग्वेज ऑक्यूपाई अ की पोजीशन, मतलब एक चाबी का पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखा है लैंग्वेज स्कूल करिकुलम। चिल्ड्रन ग्रो अप, दे नीड टू एक्सप्रेस देयर आइडिया, फीलिंग, ओपिनियंस। दिस सेल्फ एक्सप्रेशन बेसिक्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड सेल्फ, हर पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअली। लैंग्वेज हेल्प द लर्नर लर्निंग टू स्कूल सब्जेक्ट, कम्युनिकेट विद द अदर बोथ। और लैंग्वेज हेल्प करता है क्लास में कोई भी सब्जेक्ट को सीखने में। सिर्फ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश को पढ़ने में नहीं हेल्प करता है, मैथ को, साइंस को, सोशल साइंस को भी हेल्प करता है पढ़ने में। अगर आपके लैंग्वेज पर कमांड है, चीजों का अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है, आप मैथ का ही एग्जांपल ले लो। जब लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करते हो तो लीनियर इक्वेशन के अगर लैंग्वेज को आपको जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक उसकी सॉल्यूशन आप नहीं कर पाओगे। सेम कंडीशंस आपका सोशल साइंस के साथ भी, उसकी लैंग्वेज जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो अनफेमिलियर होते हैं
उस अनफेमिलियर वर्ड को फेमिलियर जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आप उसे सीख नहीं पाओगे। तो वहां पर भी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साइंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज। इस प्रकार से करिकुलम में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है लैंग्वेज, ठीक है। अब लैंग्वेज इज ए पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। तो अगर लैंग्वेज में जो करिकुलम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया जाता है वो आपका 30% जो हो गया लैंग्वेज को दिया जाता है, और उस बाकी जो होते हैं 10%, बाकी फिजिकल एजुकेशन हो गया, वर्क एक्सपीरियंस 20%, ईवीएस 50%, मैथ 15%, आर्ट्स 15%। तो लैंग्वेज जो इनबिल्ट है सारे सब्जेक्ट में, आर्ट्स में भी, साइंस में भी, मैथ्स में भी, फिजिकल में भी, सारी चीज में। क्योंकि यहाँ लैंग्वेज कहने का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। हम जब बोल रहे हैं कोई जिस लैंग्वेज में, उसको हमारे कान ने सुना और जब तक उसको हम समझ नहीं पाए तब तक उसको हम रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, अच्छे से कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट या सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यही होती है लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अब यहाँ पर टीचर्स की इंपॉर्टेंट रोल हो जाती है कि बच्चा अगर कोई भी लैंग्वेज बोलने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको इनकरेज करना है, उसे सजेस्ट करना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसको बार बार रीडिंग करने के लिए चांस देनी है क्लास में, ताकि वो अपने स्पीकिंग पावर को डेवलप कर सके। अगर वो बच्चा कोई भी टॉपिक पर बोल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम उसको फंस रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, हेजिटेशन या फिर हकलका रहा है, तो उसे हेल्प करना है, अपने वर्ड को उसमें इम्ब्यूल्ड करके उसे हेल्प करनी है। तो हमें टीचर्स एज ए टीचर्स ग्रामेटिकल यूजेज बतानी है, कहां पर कौन सा सेंटेंस, कहां पर वर्ब, कहां पर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होगा, ये सारी चीजें बतानी है, ताकि बच्चा नेक्स्ट जब रीड करे, कोई भी चीजों को कंपोज करे, तो उसे प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात करते हैं डिस्कर्स के बारे में। डिस्कोर्स क्या होता है? डिस्कर्स आई हैड ऑलरेडी डिस्कस इन अबव। डिस्कस मीन्स वोकैबुलरी, सिंटैक्स, लैंग्वेज एंड फंक्शन। डिस्कस मीन्स लेक्चरर, यानी we can say that discuss is refer to how a members subject area speak and write about their content area। तो ये रेफर करता है हाउ, कैसे कोई मेंबर्स, उसका एरिया क्या है, और राइट अबाउट देयर कंटेंट एरिया। डिस्कस पुटिंग वर्ड सेंटेंस टुगेदर, क्लियरली कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स आइडिया। आइडिया जो होती है कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल यानी क्लियरली कम्युनिकेट कर सके, डिलीवर कर सके, इसी को डिस्कस करते हैं। मान लेते कोई भी बुक का आप लेक्चरर दे रहे हो, तो उसकी कॉम्प्लेक्स कंटेंट को आप सिंपल वे में डिलीवर कर रहे हो, बच्चों को समझा रहे हो, तो यही होता है डिस्कस। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इट कंटेन्स सेवरल एलिमेंट्स सच एज स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, मैनर ऑफ स्पीकिंग, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, इंटेलिजिबिलिटी एंड ऑडियंस। डिस्कोर्स कैन बी अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। डिस्कस समझने का एक जरिया हो सकता, प्रोसेस हो सकता है कम्युनिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रोसेस हो सकता है। इट इज द कम्युनिकेशन बट इट इज स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन विच इज यूज्ड मोस्टली द वर्ल्ड ऑफ एकेडमिक, टेक्स्ट बुक, रिसर्च आर्टिकल्स, डिसर्टेशन, साइंस जर्नल, लॉग्स, ये सारे मेथड हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ डिस्कस ही है। इसके मीडियम से, जैसे आप डिसर्टेशन की बात करते हैं, कोई भी टॉपिक पर आप जब राइट करते हो, मोबी डिक हो गया है ना, या फिर आप जैसे बात करते कोई भी राइटर्स का हो गया, ठीक है, W.H. ऑर्डेन के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, है ना, जॉन डॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो वो सारे टॉपिक को आप लेकर क्या करते हो, आप एक डिसर्टेशन तैयार करते हो, जर्नल तैयार करते हो, रिसर्च करते हो। तो दिस इज द मीडियम, दिस इज द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड, ओके, टू कम्युनिकेट। तो ये सारे चीजों को हम लैंग्वेज में सीखते हैं, ये सभी फॉर्मल में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज थी आज, कैसे एक लैंग्वेज मतलब इनफॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज, दोनों में डिफरेंशिएट मैंने बताया, दोनों में क्या कहां पर कौन से लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं जेंडर का सीरीज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप उस मेरे चैनल के साथ बने रहें और उस वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।